बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज इंडिया के लिए इतना तबाहकुन दिन है, इतना तबाहकुन दिन है कि स्टॉक मार्केट तो गिरना शुरू हुई है, लेकिन इंडिया की करेंसी बुरी तरह गिरना शुरू हो गई है। इस वक्त रिकॉर्ड लो और ऑल टाइम लो की जानिब इंडिया की करेंसी बढ़ रही है। लेकिन जो सूरत हाल पैदा हुई है, ये बहुत बड़ी अब लड़ाई होने के लिए जा रही है, क्योंकि गालिबन जो प्लान डोनाल्ड ट्रंप का लग रहा है वो 200 अरब डॉलर का इंडिया को नुकसान होने के लिए जा रहा है। अब आप ये सोचेंगे कि 200 अरब डॉलर का नुकसान इंडिया को हुआ, इंडिया की तो तबाही फिर जाएगी। अगर इस सूरत हाल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का प्लान यही रहा तो आप ये समझ लें कि इंडिया के दिन आगे बुरे और इंडिया में वो तबाही आएगी कि इंडिया के अंदर लोग मुल्क छोड़ छोड़ कर जाएंगे। अब ये कैसे? देखिए, सबसे पहले तो आप ये ज़हन में रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है 25% इंडिया पर टैरिफ। इंडिया तकरीबन 80 अरब डॉलर से लेकर 90 अरब डॉलर तक अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। अब वो जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है उसमें ज्वेलरी है, डायमंड है, टेक्सटाइल्स की चीज़ें हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, दवाइयाँ हैं, गाड़ियों के ऑटो पार्ट्स हैं, एग्रीकल्चर है, और असल चीज़ आती है IT सर्विसेज। अब आप ये देखेंगे कि IT सर्विसेज इंडिया एक्सपोर्ट करता है, यानी किस तरह ट्रंप ने उस पर टैरिफ तो नहीं लगाया, लेकिन असल में इंडिया तकरीबन 100 अरब डॉलर के करीब कमाता है। देखिए, डायरेक्टली हिट होने के लिए तो जा रहा है ना आपका 90 अरब डॉलर जो चीज़ें एक्सपोर्ट करें। ये जो 100 अरब डॉलर है ये इंडिया को उड़ा कर रख देगा। अगर ये बंद कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने तो 150 के 200 पर डॉलर चला जाएगा उनका, और इंडिया के अंदर जो हाल होगा, तहरीकें उठ जाएंगी, लोग मुल्क छोड़ छोड़ कर जाएंगे, सब कुछ निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। किस तरह? देखिए, इंडिया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काफ़ी आगे है, डिजिटल सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, ऐप्स बनाते हैं, क्लाउड सिस्टम है। इसके अलावा उनके कॉल सेंटर्स, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका के अंदर उनके कॉल सेंटर थे वो सारे उन्होंने इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट किए हुए हैं। और इसी तरह इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, डाटा साइंस, क्लाउड इंजीनियरिंग, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप ये सोचें, गूगल से लेकर वॉलमार्ट से लेकर माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, JP मॉर्गन चेज, बड़ी बड़ी मेजर अमेरिका की जो कंपनीज हैं उन्होंने अपना सारे ऑपरेशंस इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट किए हुए हैं, यानी IT जियांट जो है। अब इंडिया इस सारी सूरत हाल के अंदर आप अंदाज़ा करें तकरीबन 190 अरब डॉलर के करीब वो कमाता है, और मोस्टली आता है अमेरिका से। यानी अगर अमेरिका की बात करें तो 110 अरब डॉलर से 120 अरब डॉलर के करीब तो सिर्फ वहीं से आता है, और मुहतात अंदाजे के मुताबिक 105 अरब डॉलर तो मिनिमम है। अब आप ये सोचें कि इस वक्त इंडिया की जो IT है वो जाहिर सी बात है चीप है, स्किल्ड है और 24/7 ऑपरेशनल है, जबकि अमेरिका की जो कंपनीज हैं जब वो इंडिया को एक्सपोर्ट करते हैं तो 70% उनकी कॉस्ट बचती है, जिससे उनको बड़ा फ़ायदा होता है। इंडिया ने अपने करोड़ों की तादाद के अंदर इंजीनियर्स ट्रेन किए हैं, उनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, सो लिहाजा इंडिया नंबर 1 डेस्टिनेशन है अमेरिका के लिए डिजिटल सर्विस के अंदर। अब आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि अगर ये सूरत हाल पैदा होती है, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ये काम किया है, उसने आज कहा है कि इंडिया तैयार रहे, मैं अगली जो पेनल्टी लगाने लगा हूँ वो है रशिया से तेल लेने पर। तो आप ये सोचें कि जैसे ये रशिया से तेल लेंगे उसके बाद इंडिया पर लगेगा अगला टैरिफ। वो 100% हो सकता है, वो 200% हो सकता है, लिंडसे ग्राहम ने कहा था 500%। इंडिया तो फारिग हो जाएगा। यानी आप अंदाजा करें ये सिर्फ 25% से टैरिफ की अगर हम बात कर लें तो ये तो अगर सिर्फ 25% टैरिफ की बात है, इंडिया की स्टॉक मार्केट बिलियंस ऑफ डॉलर क्रैश हो जाएगी अब अगले चंद दिनों में। और आप अंदाजा करेंगे कि इंडिया बिल्कुल बैठना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल तबाही की तरफ हो जाएगा, जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। 100 रुपए पर तो वो उनका डॉलर जाने वाला है, और वो सूरत हाल होने वाली है, जिसके बाद जब मिसाल के तौर पर अगर लेट से 100% टैरिफ लगा दिया तो खेल खत्म इंडिया का। कोई प्रोडक्ट अमेरिका की मार्केट में नहीं जाएगी, जो चीज़ें वो इंडिया से लेते हैं वो चाइना से ले लेंगे या किसी और मुल्क से लेंगे। अब आप ये सोचें ना, मिसाल के तौर पर इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है वही चीज़ें वो चाइना से लेंगे, वहाँ टैरिफ कम है, किसी और मुल्क की जानिब जाएंगे। अमेरिका के अंदर तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि भाई हम कहाँ पर जाएंगे, तो टैरिफ का मामला तो यहाँ तक आ गया है। अगली सूरत हाल ये है कि मोदी को कह दिया है वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी ने कि हम मारे गए हैं,
हम बर्बाद होने वाले हैं। और इंडिया में अगर लेट से वो तेल रोकते हैं रशिया का, तो तेल तो आसमान पर चला जाएगा, तो डबल कीमत इनकी हो जाएगी। अभी तो 40% डिस्काउंट के साथ वो इतना डिस्काउंट उनको मिलता है। तो ये सूरत हाल है कि वो मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, वो तो तबाही की तरफ जाएगी। इंडिया ने आज ऐलान किया है, उन्होंने कहा जी हम वो करेंगे जो हमारे मफाद में है, हम अपने मुल्क के मफाद को तरजीह देंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। ये सीधी सीधी वार्निंग है अमेरिका के साथ जंग के लिए कि भाई हम इस लड़ाई में तैयार है, आपने कोल्ड वार लड़नी है तो आप लड़े। सवाल ये है कि इंडिया क्या इस तरह लड़ाई कर सकता है, इतनी सूरत हाल हो सकती है? क्योंकि इस वक्त पूरे का पूरा इंडिया परेशान है, हिलकर रह गया वो जो इस वक्त मामला हो रहे हैं। तो अगला मरहला इससे ज्यादा खतरनाक आने वाला है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। और उसमें अगर रशिया से तेल नहीं लेते तो इंडिया की इकोनॉमी फारिग, लेते हैं तब भी इकोनॉमी फारिग। तो दोनों सूरतों में तबाही इस वक्त होने के लिए जा रही है। तो ये कहां पर जाएंगे? अगर रशिया से नहीं लेते, अगला नंबर ये होगा कि आपने रशिया से मिलिट्री डिफेंस की प्रोडक्ट नहीं लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने यही तो बात की है, उसने कहा यूक्रेन के अंदर लोग मरे और आप रशिया की इकोनॉमी को फायदा दे रहे हैं, तो ये तो लड़ाई होने वाली है। और 10 दिन का टाइम उन्होंने दे दिया है रशिया को कि 10 दिन के अंदर अगर आपने जंग बंद ना की तो हम तबाही का सामान आपकी तरफ लेकर आएंगे। और उसके बाद लॉन्ग रेंज मिसाइल, मॉस्को हिट, ये तमाम चीजें होने के लिए जा रही है। अमेरिका और रशिया आपस में लड़ाई करने वाले हैं। और आप अंदाजा कर लें कि इस सारी सूरत हाल में रशिया ईरान को खो देगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो यमन को खो देगा। आप देखेंगे कि अमेरिका के जहाज चुन चुन कर मारे जाएंगे। रशिया इतना बिल्कुल आम कर देगा यमन को कि आप सोच नहीं सकते कि उन्होंने किस लेवल पर लड़ाई करनी है। वो जो इन्होंने ऐलान किया है कि भाई हम इस सारी सूरत हाल में छोड़ेंगे नहीं किसी को। अब किसी ने इसराइल की पोर्ट पर कोई सामान भेजा तो हमने तो किसी को नहीं छोड़ना। इंडिया के लिए मसला सारा ये पैदा हुआ है कि अब इंडिया की रुपीस की वैल्यू खत्म होने जा रही है। देखिए इस सारे मामले पर कितनी देर है। आज आप देखें कि मोदी ने पार्लियामेंट में तकरीर की, वो ट्रंप का नाम नहीं ले सका। अल्टीमेटली मोदी को नाम लेना पड़ेगा ट्रंप का। और जिस दिन उसने नाम ले दिया उस दिन अमेरिका की और इंडिया की जो लड़ाई होगी वो हम तारीख में याद रखेंगे। इंडिया के अंदर आपको पता है अवाम में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ऐसा इनको क्या दे दिया है कि पाकिस्तान की फेवर में आ गए। वो कह रहे हैं सिर्फ इंडिया को सबक सिखाने के लिए कि वो रशिया के साथ जा रहा है। असल मसला ये हुआ है, देखिए लड़ाई की सूरत हाल आप समझे। डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए थे मिनरल्स उसको मिल रहे थे। यूक्रेन को उसने बेइज्जत किया, ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से निकाला, धक्के देकर उसको खाना भी नहीं खाने दिया। और उसके बाद उसने बात मान ली, मिनरल्स दे दिए। वो जो मिनरल्स दिए उसने डील की, उन इलाकों पर रशिया ने कब्जा करना शुरू कर दिए। बहुत सारे इलाके वो ले उड़े हैं, वो डील तो सारी खत्म हो गई है। तो अब वो ये समझ रहा है कि पुतिन हमारी साइड पर आया नहीं है, तो इसका एक ही हल है, शायद मैं इसको लड़ाई में तो ना हरा सकूं। 3 तरह के प्लान उसने बनाए हैं। एक तो लॉन्ग रेंज मिसाइल देकर, तमाम डिफेंस सिस्टम देकर, ड्रोन्स देकर 10 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे, हो सकता है कल ही शुरू हो जाए, वैसे 10 दिन बाद ऑफिशियली होगा, अटैक होगा बड़ा ज़बरदस्त, पाबंदियां लगेंगी। वो चाह रहा है कि मैं पुतिन को इतना घुटनों में गिराऊं कि ये खुद मेरे आगे झुके और उसके बाद टेबल पर आए। मैं चाइना पर भी पाबंदियां लगाऊंगा, मैं इंडिया पर भी लगाऊंगा। तो वॉर तो शुरू हो गई है। इस सूरत हाल के अंदर उसने कहा कि मैं रशिया को सिखाऊंगा सबक, बहुत बड़ा सबक सिखाऊंगा। तो यहां पर वो सबक सिखाने के चक्कर के अंदर उसने इंडिया को भी लपेट दिया। अब इंडिया को वो कह रहा है कि तुमने ये काम किया क्यों है। तो अगले लम्हे में अब इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल है सरवाइव करना। देखिए 200 अरब डॉलर आप जब एनुअली कमा रहे होते हैं तो आप अंदाज़ा कर लें कि फिर सूरत हाल क्या है। इंडिया की जो आबादी है वो इस वक्त शदीद नफरत कर रही है डोनाल्ड ट्रंप से, शदीद नफरत कर रही है कि इस सूरत हाल में वो हमसे क्या चाहते हैं, तो क्या मामला हुआ। देखिए इंडिया क्या कर सकता है। इंडिया को एक ही चूज करना पड़ेगा, एक ही मुल्क, या वो अमेरिका या रशिया है। रशिया ने पहले भी उनको कहा था कि आओ हाथ मिला लो, चाइना से मैं आपकी सुलह करा देता हूं, ब्रिक्स में आओ, मिलकर लड़ते हैं और लड़ाई करते हैं। इससे अमेरिकी डॉलर को इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। अब इंडिया कहां पर खड़ा है, मोदी के पैरों तले जमीन निकली हुई है इस वक्त। उसको समझ नहीं आ रही कि 5 तैयारों का बयान तो किसी भी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर, किसी भी सदर, चांसलर ने नहीं दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया है। ये तो सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। और ट्रंप से जाहिर सी बात है सारा वर्ल्ड डरा हुआ है टैरिफ के हवाले से, सबकी इकोनॉमी खराब हो रही है।
देखिए, हर कोई चाइना नहीं है जो खड़ा हो जाए, जो लड़ने के लिए तैयार हो, जो सरवाइव करवाने के लिए तैयार हो। कोई दुनिया की इकोनॉमी नहीं है ऐसे। सिर्फ ये लोग हैं जो लड़ाई करने को तैयार है। तो लिहाजा अब इंडिया के लिए तो बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है। ये कहना कि जी हम अपने मुल्क के मफाद का फैसला करेंगे, आप नहीं कर सकते। वो आपको छोड़ेगा नहीं। अब आप सोचे ऐसे ऐसे अपनी कंपनीज को कहेगा कि इनके आईटी एक्सपोर्ट बंद करो, निकालो यहाँ से और अपने मुल्क के अंदर ऑपरेशंस करो, तो आप बताइए कि इसके बाद इंडिया का क्या असर होगा। तबाही उनके दरवाजे पर आ गई है और मोदी के पैरों तले जमीन निकल गई है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।